अभी तक की सारी स्टडीज़ ये बता रही हैं कि वो उसका दो हिस्सा है। एक हिस्सा है जो दिल्ली के अंदर से प्रदूषण पैदा होता है, जिसमें व्हीकल पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन होता है। और दूसरा जो पोल्यूशन है वो बाहर से आता है। आज हमने RWA, इको क्लब्स, अलग अलग जो इन्वायरमेंटल सामाजिक संगठन हैं उनके साथ हमने संवाद किया। उसका जो पहला उद्देश्य है कि प्रदूषण जब पैदा हो जाता है उसको रोकने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, लेकिन वो प्रदूषण पैदा करता है कोई, और वो हम सब दिल्ली वाले मिल के पैदा करते हैं। हम सब अपने हिस्से का प्रदूषण पैदा करते हैं। जो छोटे प्रदूषण के उत्सर्जन से मिल करके फिर वो दिल्ली का इतना बड़ा प्रदूषण बनता है। तो सरकार इस बार कोशिश कर रही है कि इसे कैसे एक जन आंदोलन बनाया जाए कि हम अपने हिस्से का प्रदूषण पैदा करते हैं उसको कैसे हम रोक सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। जैसे हमारे घर में कोई ज़रूरत होती है तो एक एक सामान के लिए हम 5 बार मार्केट में बाइक लेके जाते हैं। कभी चाय कम पड़ जाती है तो हम बाइक लेके दौड़ जाते हैं, कभी चीनी कम पड़ जाती है हम बाइक लेके दौड़ जाते हैं, कभी आटा कम पड़ जाता है हम बाइक लेके दौड़ते हैं। हम हर परिवार बैठ करके ये प्लान बना सकता है कि हमें हफ्ते में किन सामान की ज़रूरत है, और एक बार भी अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हैं हम और मार्केट से सारा सामान लेकर आ सकते हैं। व्हीकल पोल्यूशन को हमने कम किया। वैसे ही आज तो ये सारा जो संवाद हम कोशिश कर रहे थे कि लोगों की ओपिनियन गैदर करना कि ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अपने अपने स्तर पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि RWS के लोग समाज के स्तर पे काम कर रहे हैं। मुख्य तौर पर जो अभी इन लोगों की तरफ से सजेशंस आए हैं, सुझाव आए हैं, उसमें जैसे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमने किया। अधिकतम लोगों ने इसका सपोर्ट किया है कि उस कैंपेन को दोबारा जारी रखा जाए, जिससे कि उसमें लोगों का एक पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें उनका काम प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने में उस समय का उनका योगदान होता है। दूसरा, RWS अपने अपने स्तर पे कार पूलिंग को प्रमोट करें, इसका सजेशंस लोगों ने दिया है और कईयों ने कहा है कि हम अपनी जगह करते हैं। जैसे अभी आज इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हम हैं, लेकिन हम कार पूल करके आए 2 लोग मीटिंग में, तो इसका सजेशन आया है। तीसरा जो सजेशन आया है कि खासतौर से जाड़े में जो ये बायोमास बर्निंग होती है जगह जगह, तो वो गार्ड जो ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी पे जो लोग होते हैं, वो लोग अलाव चलाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, रात भर जगना है। तो ये सजेशंस आया है कि RWA, NGOs और जो एजेंसी हैं, कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं या और जो एजेंसियां हैं जो वर्कर्स को रखते हैं काम पर, उनको उनके लिए एक गाइडलाइन जारी किया जाए कि वो उनके लिए हीटर का प्रबंध करें, जिससे कि पूरे दिल्ली के अंदर जो बड़े स्तर पे बायोमास बर्निंग होती है उसको रोका जा सके। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सजेशंस लोगों का आया है। दूसरा, अगला जो सजेशंस आया है कि जो RWAs हैं या इस तरह के जो संगठन हैं जो काम करते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए, जिससे कि अवेयरनेस को ग्राउंड तक लेके जाया जा सके। क्योंकि बहुत लोग टीवी देखते हैं, बहुत लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल अपने मोबाइल तक सीमित हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कैंपेन का सुझाव आया है। उसके साथ साथ जो है ये सजेशंस आया है कि जैसे आज हुई है मीटिंग, उसी तरह से अलग अलग मोहल्लों में RWA स्तर पे RWAs ने प्रस्ताव दिया है कि वो वहाँ पे वर्कशॉप कराने को तैयार है, जिससे कि लोकल लेवल पे, निचले स्तर पे लोगों को अवेयरनेस हो सके और वो क्या हिस्सेदारी कर सकते हैं, लोग बैठ करके आपस में चर्चा करके डिसाइड कर सकें। तो मुख्य तौर पर इस तरह के ये करीब 8-10 सजेशंस आए हैं। इन सजेशंस को लेकर के हम सरकार के डिपार्टमेंट्स के साथ हम प्लान करेंगे आगे। और जो अपना विंटर एक्शन प्लान है, सरकारी पहलकदमी के साथ साथ जन भागीदारी कैसे इसमें बढ़े, इस बार हम इस पे जोर देना चाहते हैं। तो आज के संवाद से हमें उसमें मिलेगी सहूलियत।
दूसरा, बहुत सारे लोगों से जो अलग अलग काम कर रहे हैं, हमने आज एक ईमेल जारी किया है greenwarroom@gmail.com। तो दिल्ली के चूँकि गाइडलाइन की वजह से बहुत कम लोगों को, हमने सिलेक्टेड लोगों को यहाँ बुलाया था। कोई भी दिल्ली का वासी, चाहे वो किसी तरह का सजेशंस अगर रखता है और चाहता है कि भाई जन भागीदारी कैसे, लोगों की हिस्सेदारी कैसे पोल्यूशन कम करने में हो सकती है, सरकार को सजेशन देना चाहता है, तो greenwarroom@gmail.com पे वो अपना सजेशंस जो है हमें 2 दिन के अंदर भेज सकता है, जिसको भी हम अपने विंटर एक्शन प्लान में शामिल करेंगे। सर, आपने कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो हैं उनसे बात किया था, लेकिन अभी भी दिल्ली की अगर बात करें तो मथुरा रोड पे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ कहीं भी किसी भी तरह का जो प्रोटोकॉल है वो नहीं निभाया जा रहा है। आज भी मलबे खुले में पड़े हुए हैं, कई दिनों से जो बारिश का पानी था वो जमा हुआ है और कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे चल रहा है। डस्ट पॉल्यूशन वहाँ ज़्यादा है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अभी हमने उनको 15 दिन का समय दिया था। अब अगर फिर भी अगर नहीं करते हैं तो फिर उसके खिलाफ हम अभियान शुरू करेंगे। सर, कब तक होगा ये? क्योंकि लगातार अब चीज़ें जैसे नवंबर अक्टूबर आ रहा है, लेकिन अगर ये उनको तो देखना चाहिए, जैसे आप लोगों ने बात भी की थी एलएनटी नहीं, जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसमें तो कोई छूट नहीं मिलेगी। सर, मैं लेट मी ब्रीथ प्लग से हूँ और हम लोग इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी स्टोरीज करते हैं। मुझे आपसे पूछना था कि कितना ज़रूरी है लोगों को सेंसिटाइज करना कलेक्टिव एक्शन के लिए, आप कह रहे हैं जन भागीदारी के लिए, कितना ज़रूरी है कि हम साथ में बिहेवियरल चेंज के लिए काम करें? नहीं, ये तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो कोशिश कर रही है कि 2 लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना। 1 थिंग, हम जो पैदा करते हैं पोल्यूशन उसको ही रोका जाए, पैदा होने से ही रोका जाए। सेकंड, जो पैदा हो चुका है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जो पैदा हम करते हैं दिल्ली वाले अपने हैंड से, जो हम पोल्यूशन पैदा करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जन भागीदारी, और जन भागीदारी उनको जब तक अवेयरनेस नहीं होगा तब तक जन भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तो आज जो हमने ये शुरुआत की है वो उसी दिशा में शुरुआत की है। आज प्रतिनिधियों के साथ बात हुई है और इसको हम नीचे ग्राउंड लेवल तक लेकर के जाएंगे, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके कि हम जो प्रदूषण कैसे कैसे पैदा करते हैं, ये हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हम कैसे प्रदूषण पैदा करते हैं, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है इस पोल्यूशन में। जब आपके माइंड में ये क्लिक करता है तो फिर आप सोचने लगते हो, कभी कभी याद आ जाता है कि नहीं ये काम नहीं करूँगा, ज़रूरी नहीं है तो नहीं करूँगा। कई बार हमारी आदतन हम वो काम करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने कहा रेड लाइट पे गाड़ी चालू रखना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हैबिट बन गया है कि वो बगल वाला चालू रखा है तो मैं बंद कैसे रखूँ, ज्यों रेड लाइट होगी वो तो चला जाएगा, मैं रुक जाऊँगा। तो ये इस तरह के अवेयरनेस के लिए ही एक आज जो शुरुआत हुई है लोगों के साथ, इसको हम और नीचे तक ले जाएंगे, जिससे कि और लोग अवेयर हों और अपने हिस्से पे, अपने स्तर पे भी लोग अवेयर हो करके जो प्रदूषण पैदा होता है उसको पैदा होने से पहले ही रोक सकें। एंड सरकार के लेवल पे जो हम एफर्ट कर रहे हैं कि जो पैदा हो जाता है उसको कैसे फिर कंट्रोल किया जाए। और सर, आमतौर पर दिल्ली में तो सरकार आप प्रदूषण पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों को सपोर्ट मिलना चाहिए। पड़ोसी राज्य की बात ना करें, सिर्फ नगर निगम की बात करें, तो क्या लगता है कि नगर निगम से भी जो बेसिक तौर पर, लोकल तौर पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सरकार को मिल पा रहा है? देखिए, अभी पिछले साल हमने काफ़ी ज्वाइंट अभियान चलाया था और जहाँ जहाँ गैप रह गया है, हमने जो पीछे मीटिंग की थी सारे एजेंसीज़ के साथ, तो हमने डिस्कस किया है। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो गैप रह गए थे उसको भी पूरा किया जाए। तो बेसिकली देखो, वो सेंसिटिविटी का मसला है, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसा मसला है कि हम सबकी सांस से जुड़ा है। एजेंसी कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, दिल्ली में जो रह रहा है उसे सांस लेना है, और सांस लेना है तो फिर अगर वो सांस प्रदूषित है तो उसके समाधान के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एजेंसीज अलग अलग हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सेंसिटिविटी के लेवल को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनको लगे कि ये मेरा काम है। बात एमसीडी में तो ड्यूटी वो कर रहे हैं ना, उनके बच्चे तो एमसीडी में नहीं है, आने वाली पीढ़ी एमसीडी में नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी उनको संकट तो होना है। तो हमारी जो कोशिश ये है कि जो एक्शन है, एक्शन लेने के साथ साथ सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाए, लोगों को ओनरशिप आए कि हमारी ये प्रॉब्लम है तो हमें इसे सॉल्व करना है। अब वो जहाँ हैं वहाँ से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो एमसीडी में है तो एमसीडी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई डीडीए में काम कर रहा है डीडीए से कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई आरडब्ल्यूए में काम कर रहा है आरडब्ल्यूए से कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप सारे मीडिया में हो, आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि दिस इज ए
आवर कलेक्टिव ड्यूटी, ये कॉन्शस पैदा हो, इसके लिए हम पैरेलल एक्शन के साथ इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि आज जो डायलॉग हुआ है ये धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम समाज के लेवल पे इस कॉन्शसनेस को अगर डेवलप करेंगे तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और उससे प्रॉब्लम्स जो हैं, जो अलग अलग एजेंसीज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगे। लेकिन सर नगर निगम से पूछा जाता तो ये कहती है कि हमको फंडिंग नहीं देती सरकार, तो हम कैसे काम करें, कर्मचारियों तक कोई सैलरी देने का पैसा नहीं है। अभी इस बात करें सिर्फ अगर दूसरे डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने टीचर्स तक निकाल दिए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार ने फंड रिलीज ही नहीं किया सैलरी देने के लिए। तो बाकी काम कैसे वो होगा? डिबेट बहुत समय से चल रही है। सरकार ने जितना पैसा दिया आज तक किसी ने पैसा नहीं दिया। अब एमसीडी की स्थिति तो यहाँ पाई है कि अब वो एमसीडी बेच के ही बस एमसीडी चल सकती है। तो अब जाते जाते तो सिलसिला ये चला है कि जितना बेच सकते हो बेच के निकल लो। तो वो एक अलग मसला है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने पिछली बार भी कोऑपरेट किया था और मुझे भरोसा है कि इस बार भी करेंगे। सर, आपने इसको जन आंदोलन बोला है कि ये जन आंदोलन होगा। अभी मार्च में भी हुआ था और अभी कुछ दिनों पहले भी काफ़ी सारे यूथ आए थे जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी डिमांड यही है कि उन लोगों ने एक लिस्ट प्रिपेयर की है डिमांड्स की कि उसको कंसिडर किया जाए, उसको देखा जाए। लेकिन दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं आया। उनको 2 बार अंदर बुलाया गया, उनका डिमांड किस चीज़ के लिए? सर, क्लाइमेट यूथ एक्टिविस्ट की वी वांट टू बी अ पार्ट। हम चाहते हैं कि हमारी ये जो डिमांड्स हैं वो दिल्ली सरकार सुने और उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद फिर कुछ उन्हें सुनने के लिए नहीं, मेरे संज्ञान में ये नहीं है। अगर आपके पास वो है तो आप मुझे मेल कर दो। सर एक आखिरी सवाल, छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया इस साल भी, पिछले साल भी कोरोना के कारण नहीं लगाया गया था, इस बार भी लगाया गया है। डीडीएमए का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक, इस पर क्या कहेंगे? अब तो डीडीएमए का जो निर्णय है वो आपके सामने है। थैंक यू।